तो बोरुटो चैप्टर 29 का हाल कुछ ऐसा होगा। देखो, हम जानते हैं कि बोरुटो चैप्टर 29 में सभी के सभी मैदान में उतर चुके हैं एंड इस चैप्टर की लड़ाइयां ही इस चैप्टर को सबसे बढ़िया बनाने वाली है। और इन लड़ाइयों में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड डायमंड है, क्योंकि ये बंदा ही मेन खिलाड़ी है इस लड़ाई का। हम जानते हैं कि डायमंड बहुत ज्यादा खतरनाक है एंड उसकी बहन को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। उसने पिछले चैप्टर में ही कहा कि वो मामूशी को टच भी नहीं करने देंगे आयडा को। डायमंड की स्पीड और पावर हमने सारा दान सुमिरे के सामने ही देख ली थी। और याद रखो कि मामूशी है ना विलेज में आयडा के लिए ही आया है एंड एंड में वो आयडा के पास ही जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि आयडा बिल्कुल भी लड़ाई या नहीं करती है एंड इसलिए वहां पर उसे डायमंड मिलेगा एंड डायमंड एंड मामूशी की हमें खतरनाक फाइट देखने को मिलेगी। एवोकाशिन कोजी ने भी है ना बहुत सारे आउटकम्स में देख लिया है मामूशी और डायमंड की फाइट को एंड मामूशी चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसका अंत लास्ट में डायमंड के हाथों ही होगा। मतलब मामूशी को खत्म करने में फाइनल ब्लो डायमंड का होगा। वेल, ये तो सब बात की बात है, लेकिन अभी बात करते हैं कि चैप्टर में सबकी पोजीशन होगी क्या एंड सबके सब फाइट कैसे करेंगे, कब करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इनोजीन के बारे में, क्योंकि इनोजीन डायरेक्टली फाइट में तो इन्वॉल्व नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली जरूर है, क्योंकि वो अभी काशिन कोजी के साथ है एंड उसी के साथ अपना नया जुत्सु सीख चुका है। देखो, मामूशी अपने चाकरा को हाइड कर रहा है, इसलिए इनोजीन का ये माइंड ट्रांसफर का एडवांस वाला वर्जन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, जिसके कारण वो दूसरों से बात तो कर ही सकता है लेकिन मामूशी की लोकेशन भी सबको बता रहा है। पिछले चैप्टर में अपन ने एक खतरनाक चीज देखी, वो था बोरुटो का कर्मा एक्टिवेट होना। देखो, बोरुटो का कर्मा एक्टिवेट करना उसकी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, वो कुछ भी एब्जॉर्ब कर सकता है। और भाई के पास अपनी तलवार भी आ चुकी है, वो भी मॉडिफाइड वर्जन। सुमेरे ने इस तलवार को कंप्लीटली मॉडिफाई कर रखा है एंड इसमें बहुत सारी चीजें डाली है एंड हमने देखा कि इस तलवार से कैसे बोरुटो ने मामूशी को काट डाला था। ये तलवार बोरुटो का थोड़ा चक्रा एब्जॉर्ब करती है, लेकिन बोरुटो का ऊंचा कागुरो मुजुत्सु एक्टिवेटेड रहता है एंड बोरुटो को अपने चक्रा मेंटेन रखने में ज्यादा फोकस नहीं करना पड़ता, जिसके कारण वो लड़ाई पे भी फोकस रख सकता है। एंड अभी ऊपर से बोरुटो ने अपना कर्मा एक्टिवेट कर लिया, मतलब उसकी पावर जितनी थी ना अपने बेस फॉर्म में उससे ना अभी डबल हो चुकी है। लेकिन अगर बोरुटो ने कर्मा एक्टिवेट किया है तो ये मत समझो कि मोमोशिकी आ जाएगा, क्योंकि वो अभी तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। मतलब ऐसा नहीं कि वो आ नहीं सकता, वो आ सकता है अगर बोरुटो चाहे तो, लेकिन वो बोरुटो को कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन पर्सनली मेरे को नहीं लगता कि वो आएगा, क्योंकि अभी उसका टाइम नहीं है आने का। बोरुटो जानता है अपने कर्मा को कैसे कंट्रोल करना है, उसका यूज कैसे करना है एंड इसी के साथ देने के लिए कवाकी भी आ रहा है। मतलब ये दोनों भाई साथ में मामूशी को पेलने वाले हैं एंड अगर बोरुटो एंड कवाकी साथ में आ गए तो तुम समझो कि वहां पर मामूशी का क्या होगा। देखो, अगर कवाकी ने अपने पूरे के पूरे लिमिटर हटवा दिया एंड अगर वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका है तो उसको हराना लगभग इम्पॉसिबल बन जाता है। ये समझ लो कि ये बंदा मामूशी को पेलने वाला है। बात करते शिकामारू की, जो कि सब कुछ प्लान है ना अरेंज कर रहा है। देखो, अपना जो शिकामारू है ना वो सब कुछ जानता है एंड इसी के लिए है ना उसने सभी के सभी बंदों को अपने जगह पर असाइन करके रखा है। देखो, हम जानते हैं कि कवाकी बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है अपने लिमिटर हटवाने के बाद, और साथ ही साथ अपना कारमा वाला बोरुटो भी है। तो ऑब्वियसली ये गेस करने की भी गरज नहीं है, क्योंकि मामूशी को वहां पर भाग के जाना पड़ेगा, अपने आप को बहुत सारे नंबर्स में डिवाइड करना पड़ेगा। देखो, अपनी सारादा भी अपने को एक्शन में दिखेगी एंड वो अपना ज्यादा मांगी शारिंगन यूज नहीं करेगी, क्योंकि मांगी शारिंगन यूज करने की भी लिमिट होती है। ये बैटल एक बंदे के खिलाफ नहीं है, बहुत सारे बंदों के खिलाफ है, इसलिए वो थोड़ा लिमिट में मांगी शारिंगन यूज करेगी एंड मेरे हिसाब से वो लास्ट बैटल में ही यूज करेगी। अब बात करते हैं हिमावारी के बारे में, जो कि कुरामा की जिनचूरी की है, लेकिन इससे इतना कुछ फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि अब वो इस साइड में है, वो इनोशिकाचो के साथ है, तो शायद उसको वो वाला ईस्ट वाला एरिया संभालना पड़े। उसके साथ शायद कोनोहामारू भी हमें दिख जाए ईस्ट वाले एरिया को प्रोटेक्ट करते हुए। और उसी एरिया में ना अपना शिकाडाई भी है, जो कि बोरुटो की मदद तो करना नहीं चाहता है, लेकिन एज अ शिनोबी उसे विलेज को बचाना है एंड इसलिए वो टीम 10 को लीड कर रहा है। अगर बात करें मिस्की की, तो अपना जो मिस्की है ना वो अभी इंट्रोगेशन में फंसा हुआ है। ये आदमी है ना मिस्की की इंट्रोगेशन ले रहा है एंड मिस्की को कैसे वैसे वहां से निकलना है, लेकिन अपने शिकामारू ने उसे एडवाइस किया है कि ज्यादा सस्पिशियस मत बनो, आराम से निपटा लो इंटरव्यू के एंड उसके बाद आराम से आओ। और कहीं ना कहीं अपना मिस्की भी ये सब चीज जानता है एंड इंटरव्यू होने के बाद है ना भैया अपना स्टेज मोड में आ जाएगा एंड उसके बाद वो अपने एरिया को प्रोटेक्ट करेगा। देखो, विलेज के अलग अलग एरिया में अलग अलग बंद है, इसलिए वो जिस एरिया में होगा उस एरिया को वो प्रोटेक्ट करेगा। देखो, अपन ने सबके बारे में बात कर ली, लेकिन इस फाइट के मेन खिलाड़ी के बारे में अपन ने बात नहीं की एंड वो है अपना डायमंड। डायमंड की पावर्स अपन सब जानते हैं, वो अटैक्स को रिफ्लेक्ट कर सकता है एंड उसकी स्पीड के बारे में बात ना ही करे तो अच्छा है। डायमंड अभी आयडा के पास है। अगर बात करें सुमेरे की, तो सुमेरे फाइट करती नहीं है, ऐसा हम सब जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो कर नहीं सकती। अगर सुमेरे किसी साइंटिफिक निंजा टूल से फाइट करती है तो हैरान होने की बात नहीं है। मामूशी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इसलिए उसको काउंटर करने के लिए कुरामा की पावर्स तो नेसेसरी ही है, लेकिन अगर ब्याकुगान हो तो शायद काम और भी बढ़िया हो जाए, लेकिन मेरे हिसाब से ब्याकुगान नहीं होगा। सभी लोग अपनी जगह पर असाइन हो चुके हैं, जहां पर दूसरी तरफ अपना बोरुटो, जिसका कारमान लॉक है, वो एक जगह से दूसरी जगह अपने फ्लाइंग रेजिन्स का इस्तेमाल करके जा रहा है।
अब जिस जगह पर बोरुतो लड़ रहा है ना, उन सब मामूशी के क्लोन्स को शायद बोरुतो अकेला ही हरा दे। बोरुतो ने अपना कार्मा एक्टिवेट किया हुआ है, मतलब उसको किसी की जरूरत भी नहीं है। अगर बात करें मोमोशिकी की तो वो अभी नहीं आएगा, उसको लास्ट के लिए ना बचाए रखा है। देखो मुझे नहीं लगता कि मोमोशिकी इस चैप्टर में आएगा, लेकिन अगर आता भी है तो वो लास्ट में आएगा। बाकी अपने को बोरुतो की बेहतरीन कार्मा वाली फाइट देखने को मिल जाएगी एंड उसके साथ कवाकी का कोलैबोरेशन भी देखने को मिलेगा। वो दोनों एक साथ मिलकर फाइट करेगी। दूसरी तरफ अपना सिज मोड वाला मिसकी भी होगा जो कि असिस्ट कर रहा होगा किसी और शिनोबीज को, और इसी तरह विलेज के डिफरेंट लोकेशन में अलग अलग लोग होंगे जो कि अपने साइड से लड़ रहे होंगे। काशिनकोजी, शिकामारू, अमाडो ये सब है ना दूर से ही है ना सीन देख रहे होंगे। एंड अपना जो मोमोशिकी है वो बैटल में एंटर नहीं करेगा, अगर करता है तो वो फाइनल में एंट्री लेगा। और चैप्टर की लास्ट की फाइट है ना, मुझे ऐसा लगता है कि डायमंड के साथ ही होगी मामूशिकी। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि चैप्टर में है ना मामूशी एंड डायमंड की ज्यादा भिड़न नहीं होगी, लेकिन चैप्टर के लास्ट में जब मामूशी आइडा के लिए आएगा एंड जब उसको वहां पर डायमंड मिलेगा, अगर मामूशी अपने आप को कम टुकड़ों में डिवाइड करता है तो वो डायमंड के लिए मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अगर मामूशी अपने आप को बहुत ज्यादा टुकड़ों में डिवाइड कर लेता है तो फिर मुश्किलें बढ़ जाएगी अपने डायमंड की भी, क्योंकि डायमंड इतने सारे लोगों को एक साथ नहीं संभाल सकता, वो भी अकेला। माफ कर देना, लेकिन डायमंड अकेला वहां पर मौजूद नहीं है, उसके साथ और एक बंदी है वो है सारादा। सारादा भी वहीं पर मौजूद है। अगर फाइनल बैटल में सारादा ना हो तो बैटल अधूरी रह जाएंगी। शायद हमें इसी मौके पर सारादा का मांगे की शारिंगन देखने को मिले, उसके साथ उसकी बहुत सारी एबिलिटीज भी। सारादा आइडा को दोस्त मानती है, उसको बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। दूसरी तरफ जो आइडा है ना वो अभी थोड़ी फार डरी हुई है और ऊपर से ये खूबसूरत लड़की फाइट भी नहीं करती। तो आइडा को बचाने के लिए ना अपने डायमंड और सारादा लड़ रहे होंगे एक साथ मिलकर। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि जो अपना मामूशी वो अपने आप को कुछ ज्यादा ही टुकड़ों में डिवाइड कर लेगा, जिसके कारण बोरुतो एंड कवाकी को भी वहां पर आना पड़ेगा उसको हराने के लिए। और उसके बाद है ना अपने दोनों भाई भी यहाँ पर आ जाएंगे, वो भी अपने फुल पोटेंशियल में, उनके साथ डायमंड भी होगा। इन सब की है ना एंड गेम चलेगी और इसी के बारे में ना अपन बात करेंगे अपने अगले पार्ट में। तो आज का पार्ट तो यही पर खत्म होता है, तो अब तक के लिए गुड बाय। लेकिन जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दो एंड अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि भैया अब से है ना रेगुलर वीडियोस आने वाली हैं, तुम्हें भी बहुत ज्यादा मजा आएगा, ऐसी मैं गारंटी देता हूँ। तो चलो यार, बाय बाय।